स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप और साइबर क्राइम का एक ऐसा ऑपरेशन चला जिसमें पिता पुत्र जो है चढ़ गए पुलिस के हत्थे। और पिता पुत्र का जो कारनामा है, अगर आप सुनेंगे तो हैरान करने वाली ये कहानी है, क्योंकि क्राइम का मास्टरी और लोगों के साथ जो है चीटिंग करने का ये खौफनाक जो शतरंज रचा था, उसी में पिता और पुत्र जो है फंस चुके हैं। अंतरराष्ट्रीय ये गैंग जो है दरअसल फर्जी बोगस बैंक अकाउंट खोलते थे और उसमें यूएसडीटी के नाम पर जो है काली कमाई कर रहे थे। 300 से ज्यादा एयरटेल के सिम कार्ड जो है यहां से दुबई भेजा जाता था और दुबई से यूएसडीटी के नाम पर पैसे ट्रांसफर किए जाते थे। यह पूरा रैकेट जो है सूरत की एसओजी के संज्ञान में आया था। सूरत एसओजी और सूरत साइबर सेल जो है दोनों के ऑपरेशन में जब किया गया तो एक बड़ा खुलासा हुआ। इस खुलासे में पिता पुत्र और एक उसका साथीदार भी गिरफ्तार हो चुका है, जहां से बैंक अकाउंट के कई डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, मोबाइल, इसके अलावा सिम कार्ड और कैश करोड़ों रुपए बरामद हो चुके हैं। सबसे अहम बात है कि आखिर ये किसके इशारे पर चल रहा था अंतरराष्ट्रीय गैंग का पूरा रैकेट। कौन है इसमें मास्टरमाइंड? क्या ये तीनों ही मास्टरमाइंड थे या फिर और कई लोग इसमें शामिल हैं? क्योंकि इतने बड़े पैमाने पर चाहे दुबई हो, अफगानिस्तान से लेकर पाकिस्तान तक जो है इनका पूरा नेटवर्क चलता था। इस नेटवर्क में कौन शामिल है, कितने इसमें अभियुक्त शामिल हैं, इसकी जो तफ्तीश है वो स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप करेगी। साइबर सेल इस पूरे मामले को लेकर बेहद गंभीर हो चुकी है, क्योंकि बात एक साइबर फ्रॉड की है। आम जनता के नाम पर कई ऐसे सिम कार्ड एक्टिव हुए थे और आम जनता को पता नहीं कि उसका सिम कार्ड जो है दुबई पहुंच चुका है और दुबई में बैठा हुआ बड़े पैमाने पर इस रैकेट को अंजाम दिया करता था। करोड़ों रुपए ठग जो है ठगी कर चुका था। लेकिन सूरत में सोनी फड़िया में रहने वाले ऐसे 3 शख्स जो है पूरा रैकेट चला रहे थे। साइबर सेल और एसओजी दोनों मिलकर इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया, जिसमें बड़े पैमाने पर चेकबुक, एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड, एयरटेल के कई जो है सिम कार्ड, करोड़ रुपए कैश भी पुलिस ने इनके पास से बरामद किया है। यह कनेक्शन दुबई का था, से अब अफगानिस्तान से पाकिस्तान तक जो है पूरी तरह से यह रैकेट एक्टिव था, जिसको पकड़ने के लिए सूरत पुलिस आयुक्त अनुपम सिंह गहलोत की अगुवाई में यह पूरा ऑपरेशन चला और शिकंजे में फंस गए पिता और पुत्र, जिनकी कहानी केवल छोटी नहीं बड़े पैमाने पर यह नेटवर्क चलाते थे। अब देखना होगा इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ पुलिस आगे तफ्तीश करती है और कितने आरोपी इसमें शामिल हैं, कब तक और गिरफ्तारी होती है। यह तमाम जो इन्वेस्टिगेट है वो अब आगे पुलिस करेगी। तब तक के लिए आप देखते रहिए पब्लिक लाइव, सावधान और सतर्क रहें। कैमरामैन सागर के साथ राजेश विश्वकर्मा, ब्यूरो रिपोर्ट, सूरत। हुआ है कोई टेरर फंडिंग में या कोई टेरर एंगल में गया है कि नहीं गया है, पैसे का मूवमेंट कहाँ है, उसकी भी हमारी इन्वेस्टिगेशन का एक ये अहम हिस्सा है। और उसी के लिए हम लोग जो जितने कंसर्न सेंट्रल एजेंसीज हैं उनको भी हम लोग तपास में इन्वॉल्व करेंगे। सर इनका सर एमओ क्या है सर, ये यूएसडीटी क्या है और कैसे उसमें ट्रांसफर करते हैं? ये यूएसडीटी एक क्रिप्टो करेंसी है जो कि अभी बहुत जो तीथर कंपनी जो क्रिप्टो करेंसी बनाई तो उनकी ये एक क्रिप्टो करेंसी जो बहुत ज़्यादा अभी प्रचलित, तो बहुत एक पावरफुल क्रिप्टो करेंसी में इनकी काउंटिंग होती है और ये डॉलर के साथ, यूएस डॉलर के साथ जुड़ी भी है ट्रांजैक्शन के लिए। जो है ट्रांजैक्शन अगर आपको करना है तो वो इजीली होता भी है डॉलर से। तो जो ये महेश भाई जो बैठा है दुबई में, ये कैश भेजता है। कैश भेजने के बाद जिसको जिसको ये कैश यहाँ पे आता था और कैश कन्वर्ट हुआ करता था यूएसडीटी में, जो यूएसडीटी मेरे पास सपोज है मैं बेचना चाहता हूँ, तो ये कैश मैं लेके और यूएसडीटी मैं आपको दे दूंगा। वो सारा यूएसडीटी अलग अलग इकट्ठा करके जब बल्क में हो जाता तो इस वॉलेट से वापस जो है मकबूल यहाँ से भेज दिया करता था वहाँ, फिर उसका उपयोग जहाँ जहाँ जिसको चाहिए था उस तरह से रोटेशन होता रहता था। और दूसरा क्या था, जब उसके पास यूएसडीटी उसको कैश की जरूरत है महेश को, जो दुबई वाले को, तो यूएसडीटी मकबूल को भेजता था
और फिर वो यूएसडीटी के जितने क्लाइंट्स होते थे उनको जो ये दिया करता था वॉलेट से, उनके सामने कैश ले लिया करता था, फिर वो कैश अंगड़िया के थ्रू दुबई भेजता था। तो जिसकी जैसी रिक्वायरमेंट, लेकिन हर जगह ये 10% के प्रॉफिट पे ये ऑपरेट करते रहते थे। सर इनके पास है सर विदेशी करेंसी भी पकड़ी इनके पास लगभग 1 लाख के आसपास की विदेशी करेंसी है, जिसमें दिरहम है, कंबोडियन है, थाईलैंड करेंसी है, थाई करेंसी, थाई बात करेंसी, इस तरह की करेंसीज हैं। इसका अभी तक बोलना कि क्योंकि विजिट में हर जगह जाया करता था, तो जो करेंसी बची है उसका, लेकिन हम लोग तपास कर रहे हैं वो करेंसी से कैसे है। ये एयरटेल कंपनी के 497 सिम कार्ड है, और हम ये बहुत सीरियस बात है कि इतने बल्क मात्रा में कंपनी के सिम कार्ड किसी के पास मिले, जबकि एक सिम कार्ड लेने के लिए जेन्युइन बायर को बहुत सारे एविडेंस देने होते हैं। इतना मिला, इसलिए हमारे तपास के रडार पे एयरटेल कंपनी के वो जो प्रोवाइडर्स हैं, जो स्टोर, जिन्होंने इतनी बड़ी संख्या में इनको प्रोवाइड किया है, क्योंकि ये इसके जो हमें कॉल डिटेल्स, जो मोबाइल के डिटेल्स मिल रहे हैं कि 8-8, 9-9 लाख रुपए के सिम कार्ड एवरी मंथ ये बाहर दुबई अगर भेजा जा रहा है, जिसका मतलब कहीं से ये पिलफरेज इतनी संख्या में हो रहा है। दुबई तो यहाँ से इनका कुरियर करते, कुरियर जल्दी यूज करते थे कि कोई कुरियर गया उसके थ्रू निकल गया, कभी कोई कैरियर जाता, आपको बीच में पता हो कि यहाँ पे बहुत सारे लोग पकड़े गए सिम के साथ एयरपोर्ट से पकड़े गए हैं, तो कई बार जो मतलब कैरियर भी होता था और कई बार कुरियर भी उपयोग करते थे। हाँ, एक बाप 2 बेटे हैं, जो मकबूल डॉक्टर है, उसका 2 बेटे हैं ये, और उसके 2 लोग उसके सागरित हैं, जहाँ उसके बिहार पे अंगड़िया और यूएसडीटी के मार्केट में जिनका वेल कनेक्ट है ऐसे लोगों के साथ जो कि यूएसडीटी का काम करते हैं, वो लोग 2 हैं, और एक जो महेश है, जो मेन आदमी वहां भी दुबई में, जो बैठ के पूरा पैसा यूएसडीटी का भेजने वाला और लेने वाला जो भी। ये नेटवर्क पूरे 2 सालों से ये चल रहा है, पिछले 2 सालों। तो कनेक्टेड मतलब जो हमने यहाँ का आपको बताया, एक बाप 2 बेटे प्लस 2 उसके सागरित, और ये दुबई इसकी विजिट होती तो मकबूल फ्रिक्वेंट जाता था, वहाँ कंपनी है। तो अभी तक तपास में हमारा ऐसा ही मानना है कि वो वहाँ पर उससे मुलाकात हुई है, और वहाँ की मुलाकात के बाद सूरत अपनी एक ऐसी जगह है कि यूएसडीटी में काफी लोग इस पर इन्वॉल्व हो गए हैं, उनके मार्केट में मिला जो दोनों तरफ से पैसा कन्वर्ट किया जा सकता है।